नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी आप देख पा रहे हैं एक हाईकोर्ट से एक सनसनीखेज खबर निकल के आ रही है। आखिर ये खबर क्या है? ये खबर है सहायक आचार्य पर। और ये सहायक आचार्य पर जो ये खबर आई है ना, ये सही मायने में अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने वाली बात आ गई। क्योंकि सहायक आचार्य से जो संबंधित जो कोर्ट पर यानी कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व किया गया था, उस रिजर्व में तो जो बच्चे भुगत रहे थे वो भुगत ही रहे थे। उसको बेतहासा एक क्या ही बोलूँ मैं, उसके लिए इंतज़ार की घड़ी हर एक दिन हर एक घंटा मतलब समय कैसे निकल रहा है अभ्यर्थियों का, ये जो इस पर गुजर रहे हैं ना वही जाने। उसी पर हर एक दिन इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये खबर आए कि कम से कम रिजर्व वाला जो डिसीज़न है वो एक्चुअली रिलीज़ हो जाए। इस पर इंतज़ार करते करते बच्चे थक जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से एक और रिजर्व, और ये रिजर्व कहाँ से आ गई है? ये सहायक आचार्य पर ये जो रिजर्व हो गया है, ये झारखंड हाई कोर्ट में ये रिजर्व हो गया है। आखिर बात क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात यह है कि पिछले दिनों जब सहायक आचार्य के लिए जो नियमावली बनाई गई थी, जो रिसेंट नियमावली बोल सकते हैं उनको सब, उसमें मतलब पारा टीचरों के लिए एक प्रावधान को मतलब शिथिल कर दिया गया था। प्रावधान क्या था कि सभी के लिए जो प्रावधान था वो प्रावधान ये था कि क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड ये था। और क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड ये जो प्रावधान था, इसको खासकर पारा टीचर बंधुओं के लिए इसको शिथिल कर दिया गया था। यहाँ तक तो समझ में आती है कि शिथिल कर दिया गया था। और ये सब हो जाने के बावजूद भी एग्ज़ाम होता है, सब कुछ अच्छे से एग्ज़ाम हो जाता है, सभी ने एग्ज़ाम देते हैं। फिर इसी बीच कोई अभ्यर्थी जो है, स्वाभाविक है वो पारा टीचर तो नहीं होंगे, वो गैर पारा ही होंगे जिन्होंने इस पर केस दायर किए हैं कोर्ट पे। और उन्होंने केस दायर कर दिया इस पर, इसी प्रावधान को लेकर कि ये प्रावधान जो है ये सही नहीं है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है। तो ये वाकई अगर देखा जाए तो भेदभाव तो है, लेकिन क्या इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से झारखंड और झारखंड के विद्यार्थीगण, खासकर सहायक आचार्य से जो संबंधित विद्यार्थीगण हैं जो जूझ रहे हैं, क्या ऐसी वक्त पर इस तरह के केस करना जायज़ है या सही है? ये खुद वो अभ्यर्थी भी समझ रहे होंगे। अगर आप में भरोसा है, आप में वो सक्षमता है, तो आप बिल्कुल इस सब चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। भले पारा टीचर को उनके लिए एक प्रावधान उन्होंने किया है सरकार ने, भले ही वो हमारे झारखंड में काफ़ी लंबे समय से योगदान देते आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने एक प्रावधान किए हैं इस पर, जिस पर ज़्यादा समस्या बाकी लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर समस्या होती तो एक बात समझ में आती कि अगर उनकी जो सीट है, उनकी जो वैकेंसीज़ है, जो रिजर्व वैकेंसी होता है 50%, अगर उनका क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा दिया जाए और हटा देने के बाद अगर वो पास नहीं कर पाए तो उनके द्वारा जो सीट बच जाएगा ना, वो जो क्वालिफाइंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली सीट बचेगा, तो क्या वो गैर पारा के लिए वो उसको उसमें मूव ऑन करेगा? क्या इस तरह का प्रावधान है अभी इस नोटिफिकेशन में? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा नोटिफिकेशन में अगर क्लियरली इसका प्रावधान दिया रहता तो एक स्वाभाविक था कि चलिए भाई, कम से कम इस तरीके से मतलब हम लोगों को मतलब सीट मिल सकता है। लेकिन ऐसी प्रावधान तो नहीं दिख रहा था जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा प्रावधान कहीं नोटिफिकेशन में है तो इस बारे में ज़रूर कमेंट्स करें, लेकिन ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। तो क्या इस वक्त इस तरह चीज़ों का करना सही था? मेरे विचार में तो ये नहीं सही था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है। क्योंकि ऐसे हमारा जो हम लोग भुक्तभोगी हैं, ऐसे ही किस तरह से फंसे हुए हम लोग समझ रहे हैं। कितने समय से सालों दर महीना दिन निकल जा रहा है इंतज़ार की घड़ी में। ऊपर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद एक हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आ जाती है, और जजमेंट आती ही नहीं है ना। मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि जजमेंट तो आ नहीं रही है। यहाँ पर क्या होता है, सुनवाई होती है और उसको रिजर्व कर दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट है डाल तो हाई कोर्ट है पात, यही सब तो चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ दिनों में अगर रिजर्व वाला जो डिसीजन है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, तो क्या हाई कोर्ट इतनी जल्दी रिलीज़ करेगी? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन रिलीज़ करने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है, इस रोक के बावजूद सरकार नियुक्ति नहीं कर पाएगी। ये स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट कब अपने डिसीजन को रिलीज़ करेंगे, ये देखने वाली बात है। और उसी के बाद ही ये नियुक्ति आगे बढ़ पाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सरकार इस पर ज़्यादा कुछ अब हथकंडे नहीं अपनाने वाली है। वो सीधे जेटेट के साथ जाएगी और जो बचे हुए 24,000 वैकेंसी है उसको लेके आगे बढ़ेगी। और अगर वो आगे बढ़ती है
तो ये जो छात्रगण हो, चाहे जेटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे ये जो गैर फारा वाले जो भी केस किए हैं, इनके साथ जो होने वाला है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर जेटेट के साथ अगली नियुक्ति करती है सरकार, तो जेटेट में आपको पता ही है कितने फॉर्म फिलअप अभी तक हो चुके हैं नए जेटेट के लिए, और पुराने जेटेट जो है तो है ही है। और अगर ये 1 लाख से 1.5 लाख ये जो जेटेट अभ्यर्थीगण पास कर जाते हैं, लगभग बहुत सारे परसेंटेज चांसेस होता है कि 80-90% हो ही जाते हैं पास। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये बच्चे लोग अपीयर होंगे एग्ज़ाम में और वो जब आएंगे 24,000 की वैकेंसी में, तो क्या हाल होगी। उन जेटेट बंधुओं के लिए भी है, सीटेट बंधुओं के लिए भी है, और इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो बात बात पर केस पर अड़े जाते हैं। छोटी छोटी बात। हाँ, अगर आपको वंचित किया जाता हो कि एग्ज़ाम से आप वंचित हो जा रहे हैं, तो ये बात समझ में आती है कि चलिए आपको मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप छोटी मोटी मेरिट के डर से अगर इस तरह से केस करने जाएंगे और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जाएंगे, तो इससे बेवकूफ़ी वाली बात तो नहीं हो सकती है, जिस तरह से अभी दिख रहा है। आगे जैसे अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।